Hello friends, today in this video we are going to discuss the chapter 1 of chemistry class 9 NCERT internal questions. So without delaying, let's begin it. But please watch this video till the end because it's gonna be very much helpful for you. So let's begin. So the first question is, which of the following are matter? मतलब इसमें से बताना है कि कौन सा मैटर है. तो एज यू नो मैटर हैज़ बोथ मास एंड वॉल्यूम. सो चेयर के पास है, एयर के पास है, लव इज़ नॉट, लव डजेंट हैव बिकॉज इट इज़ अ फीलिंग. स्मेल के पास होता है, हेट के पास नहीं होता. आमंड्स के पास होता है क्योंकि वो मास भी ऑक्यूपाई करता है, उस पर कुछ वॉल्यूम भी होता है. टफ कोल्ड के पास होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के पास होता है, स्मेल ऑफ परफ्यूम के पास होता है. सो चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, टफ कोल्ड, फिर कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम आर मैटर. क्वेश्चन नंबर 2, give reasons. The smell of hot sizzling food reaches your several meters accuracy. But to get the smell from cold food you have to go close. तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपको जब देखा जाता है कि आपको गर्म खाने की स्मेल जल्दी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वन. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिट? सो हॉट खाना जो होता है उसमें टेम्परेचर हाई होता है वो कंपैरिजन में कोल्ड के नहीं होता. तो जो हाई टेम्परेचर होता है वो डिफ्यूज़न के रेट को ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके वजह से जो गर्म खाना होता है उसका स्मेल हम लोग तक जल्दी पहुंच जाता है. तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूज़न का रेट वैसा ही बढ़ेगा, और डिफ्यूज़न का रेट अगर बढ़ेगा तो वो ज़्यादा जल्दी मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करता है इसीलिए हम लोग तक वो स्मेल आ जाता है. Question number 3. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? So observation show. तो एक जो डाइवर होता है वो वाटर को कट करने के लिए एबल होता है. तो इसका क्या रीज़न है? तो वाटर का ये एबिलिटी दिखाता है कि जो मैटर होता है उसमें काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो ईजिली कट हो सकता है, और पार्टिकल्स जो है इसी वजह से एक साथ जुड़े हुए होते हैं इवन उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर? तो इसमें बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के क्या है. तो सबसे पहला होता है कि मैटर के पास स्पेस होता है, उसके बीच में स्पेस होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं. जैसे कि अभी आप देखा था कि डिफ्यूजन का रेट इस बढ़ा तो मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स या स्मेल फूड पार्टिकल्स का नहीं, उस स्मेल का स्पीड ज़्यादा हो जाता है. तो ऐसा कोल्ड फूड में होगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा. तो कॉन्टीन्यूसली मूविंग होता है, और वो जो मैटर होता है उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको वो हेल्प करता है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहने में. यहाँ पर आपने देखा था कि फोर्स वर्किंग बिटवीन देम हेल्प देम टू बी टुगेदर. दैट्स वाई. नाउ इट कम्स फॉर द नंबर ऑफ पेज 6. सो आई हैव रिटन ऑल द क्वेश्चन इन लिस्ट टर्म, मतलब एक सीक्वेंस में ही लिखे हैं हम 5 6 7 8 करके. आप पेज देख लीजिएगा लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस्ड है. सो लेट्स see question number 5. The mass per unit volume of a substance is called density. Mass per unit volume, as you know that it is known as density, and the formula of density is mass upon volume. सो अरेंज करना है इन सारे चीज़ों को अब उसके डेंसिटी के अनुसार. जिसका कम डेंसिटी वो ज़्यादा ऊपर, जिसका ज़्यादा है वो सबसे कम. तो एयर एक्सॉल्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. सो सबसे पहले आता है एयर, क्योंकि एयर के पास बहुत डेंसिटी है. फिर उसके बाद एक्सॉल्ट फ्रॉम चिमनीज है, बहुत कम है एक्चुअली. फिर एक्सॉल्ट फ्रॉम चिमनीज है. फिर कॉटन आता है, वाटर, हनी, चॉक, आयरन. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 6A part. Tabulate the difference between the characteristics of the state of matter. So we have to do this like by drawing this box because it looks more impressive and more effective. So let's begin. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड इज, सॉलिड जो होता है वो रिजिड और अनकम्प्रेसिबल होता है. उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको दबाया नहीं जा सकता. इसको दबाओ अगर आप तो ये उड़ जाएगा फिर, लेकिन ये अपना शेप को रीगेन कर ही लेगा चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम हो. पेंसिल की क्वालिटी को थोड़ा इग्नोर करें. उसके बाद लिक्विड में फिर होता है कि वो रिजिड नहीं होता है लेकिन उसको कंप्रेस किया जा सकता है लिमिटेड अमाउंट तक, ज़्यादा नहीं. अगर ये पानी है तो पानी को हम ऐसे दबा सकते हैं लेकिन वो भले थोड़ा देर बाद उठ जाए, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट वो हो सकता है. फिर गैसियस में वो ना ही रिजिड होता है और कंप्रेस ईजिली हो सकता है, इसीलिए एक छोटा सा गैस सिलेंडर में ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस स्टोर किए जाते हैं. इट कम्स टू द पॉइंट नंबर 2 फॉर सॉलिड. सॉलिड के पास जो होता है वो एक डेफिनाइट शेप होता है और वॉल्यूम होता है. उसका ना ही शेप बदलेगा और ना ही वॉल्यूम बदलेगा. भले उस पर अगर ज़्यादा फोर्स लगे तो वो टूट जाए लेकिन उसका शेप वो नहीं बदलेगा. वो अगर गोल था, अगर एक रबर बैंड की बात करें तो वो गोल है तो भले उस पर ज़्यादा फोर्स लगे तो यहाँ से टूट जाए लेकिन उसको अगर जोड़ने का कोशिश करें तो वो वैसे ही जुड़ जाएगा.
उसके बाद वॉल्यूम लिक्विड में आता है कि डेफिनाइट वॉल्यूम है उसके पास, लेकिन वो शेप ले सकता है किसी का भी। अगर उसको एक कंटेनर में रखा जाए तो वो कंटेनर का शेप ले लेगा, और अगर उसको कोई सी ग्लास जार में रखा जाए तो वो ग्लास जार का ले लेगा। अब गैस में आता है कि ना ही उसके पास कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही कोई उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है। सॉलिड का थर्ड पॉइंट है कि उसके पास एबिलिटी होता है कि वो मूव नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए पॉइंटेड। अगर ये पेंसिल यहाँ रखा हुआ है तो जब तक हम अपने हाथ को इसको ऐसे नहीं करें या ऐसे नहीं करें, ये खुद नहीं मूव करेगा, ठीक है। अब आता है कि लिक्विड में जो होता है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल आसानी से जा सकता है। अगर ये मान लीजिए कि ढला हुआ है, और अगर से हम यहाँ से कोई पानी को नीचे करना चाहे तो वो आराम से ऐसे करके आ जाएगा, पर हम इसको ऐसे करना चाहे तो वो नहीं आ पाएगा, उसको इसके लिए हमको ऐसा सर्किट देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोअर लेवल से नहीं जा सकता, पर वो हायर लेवल से लोअर लेवल पर आराम से जा सकता है। और जो गैसेस है वो कहीं पे भी फ्लो कर सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन और एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देख लीजिए आप सॉलिड के एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, सॉल्ट, शुगर, चॉक, गोल्ड। वाटर लिक्विड के ले सकता है कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, जैसे वाटर, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, ऑयल, वॉटेवर। एंड गैस में आप आ सकता है एयर, CNG, स्मोक, ऑक्सीजन एंड सो मेनी अदर थिंग व्हिच यू वांट टू। क्वेश्चन नंबर बी ऑफ दिस वन, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। रिजिडिटी मतलब कठोरता, ठोसपन उसका। तो ये जो होता है ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर अपने शेप को फिक्स्ड रख सकता है, इवन if उसका अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। तो ये जो होता है ये बेसिकली सॉलिड में दिखाया जाता है, क्योंकि सॉलिड ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपना जो शेप है वो रिजिड रखे। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाना, कंप्रेस करना, जैसे अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो जल्दी कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी में इट इज़ अ प्रॉपर्टी होता है मैटर का जो अलाउ करता है डिक्रीज इन वॉल्यूम जब उसका प्रेशर बढ़ जाए। सो इट मीन्स दैट अगर एक गैस सिलेंडर में अगर आप गैस को कंप्रेस करना चाहो तो वो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्रेसिबल है। लेकिन उसका कंप्रेस होने का ये भी कारण है कि उसको हाई प्रेशर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन है। अगर हम उसको यहाँ दबाना चाहेंगे तो वी कांट सी, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच पावर और एनी वन डोंट हैव, बट बाई यूजिंग द मशीन्स वी कैन डू इट। नाउ इट कम्स फ्रॉम फ्लूडिटी। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक सब्सटेंस इजीली फ्लो कर सकता है और चेंज कर सकता है अपना शेप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, या फिर विद एक्सटर्नल फोर्स और अंडर एक्सटर्नल फोर्स। और ये प्रॉपर्टी जो होता है वो लिक्विड और गैसेस में ज़्यादातर देखना जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों को फ्लूइड भी कहा जाता है। अब आता है फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट गैसेज आर कंप्रेस्ड अंडर अ सिलेंडर और अ कंटेनर to use it in the future. So gas can be compressed easily और फिल किया जा सकता है किसी भी वेसल में एक हाई टेम्परेचर पर। ये जो प्रॉपर्टी होता है गैस को अलाउ करता है सुविधाजनक फिल हो जाने में एक स्मॉल कंटेनर में भी और एक सिलेंडर में भी। सो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो गैस होता है वो स्टोर हो जाता है सिलेंडर या वेसल में। ये अलाउ करता है ईजिली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेंशन था ह्यूमन बीइंग का, बिकॉज इट मेड दी day-to-day life so much easy that we are using the cylinders in our day-to-day life, in our home, our offices and everywhere. Now it comes for the shape. According to the type of matter, the shape different depending upon the particles. Like solid have a definite shape and whatever they are written in next page. So एक state of matter होता है वो different होता है एक दूसरे से, क्योंकि उसके पास एक सॉलिड के पास एक फिक्स्ड शेप होता है, लिक्विड के पास एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लिक्विड के पास एक फिक्स शेप नहीं होता है और गैसेस के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसी वजह से शेप होता है जो वो फिक्स्ड रहे। काइनेटिक एनर्जी, ये एक टाइप का एनर्जी प्रेजेंट होता है एक ऑब्जेक्ट में जब उसके अंदर मोशन हो और पार्टिकल्स जो हो, मैटर जो वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हो। मैटर होता है उसका काइनेटिक एनर्जी। हाउएवर ग्रेटर द मूवमेंट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है गैसेस, लिक्विड एंड देन सॉलिड। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, यू हैव नो दिस, इट इज़ लाइक मास upon volume. This is the formula. Give reasons for the following. Question number 7. A gas fills completely the vessel in which it is kept.
मतलब एक गैस जो होता है वो कम्प्लीटली फिल कर देता है वेसल को जिसमें वो रखा जाता है. सो अट्रैक्शन होता है, फोर्सेस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है और वो एक्सट्रीमली लेस होता है और बहुत ही ज़्यादा कम इसकी वजह से फ्रीली मूवमेंट होता है ऑल तरीके से. सो गैस जो होता है वो ईजिली फिल हो जाता है वेसल में. मतलब इसका ये हुआ कि गैस जो है वो ईजिली मूव कर सकता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में, जिसकी वजह से वो पूरे वेसल को ईजिली फिल कर सकता है. ऑल गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. जो यहाँ पे क्वेश्चन था ये से रिलेट कर रहा है कि जितना भी गैस में वो प्रेशर इतना में अगर है तो वो इन दोनों वॉल पर अपना दबाव या प्रेशर बढ़ाएगा. तो ये ऐसा क्यों होगा, लेट्स सी. फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स और गैस के जो होते हैं वो हिट करते हैं वॉल कंटेनर को कंटिन्यूसली और रैंडमली. मतलब एकदम चल रहा है टक, चल रहा है टक, वैसा वाला. इसीलिए ऐसा जो रैंडम मूवमेंट होता है और जो इरेटिक मोशन होता है वो वॉल पर जो होता है कंटेनर का वो प्रेशर एक्सर्ट करता है. क्वेश्चन नंबर सी. अ वुडन टेबल शुड बी अ कॉल्ड अ सॉलिड. तो ये तो बहुत कॉमन बात हो गई और बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात हो गई कि एक टेबल जो होता है वुडन का, जो एक लड़की का टेबल होता है उसको सॉलिड कहना चाहिए. तो ऑब्वियसली लेट्स सी द आंसर. बट वुडन टेबल जो होता है वो क्वाइट रिजिड होता है और उसका फिक्स्ड लोकेशन होता है और वो एक फिक्स शेप का होता है, जिसकी वजह से हम लोग को ये सॉलिड कहना चाहिए. सो यू कैन डील दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाय योरसेल्फ आल्सो, बट it is the part of chapter, so I discussed it here. Question number D. We can easily move our hand in air, but to do the same through the solid block of wood we need a karate expert. So this is a very funny question कि अगर हम लोग अपना हाथ को एयर में मूव करना चाहे तो we can easily do it, but if I want to cut this pencil with my hand I need to call a karate expert. So it is very much logical बात, क्योंकि ऐसा ही होता है क्योंकि ये सॉलिड है, इसके पास एक रिजिड शेप है बट एयर के पास नहीं है. अगर हम हाथ अपने ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं तो बिकॉज आई डोंट हैव फील एनी टाइप ऑफ प्रेशर ऑन माई हैंड, दैट्स वाई. सो लेट्स सी द आंसर. एयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के वो दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए एयर जो होता है वो ईजिली मूव कर सकते हैं हम लोग उसमें अपने हाथ को. बट सॉलिड जो ब्लॉक है उसके पास एक फिक्स्ड शेप है और वो कोई भी चेंज नहीं करता अपने लोकेशन में पार्टिकल्स में. देयरफॉर वी नीड टू कॉल अ कराटे एक्सपर्ट फॉर इट. अगर हम इसको ऐसे तोड़ना चाहे तो भी आई कांट, एंड इफ आई विल डू इट आई विल हर्ट माई सेल्फ. सो दैट्स वाई it is said that we need to call a karate expert to destroy or break any type of solid things. Question number 8. Liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed the ice floats on water. But why? आइस तो सॉलिड है और लिक्विड तो वाटर है, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लिक्विड के पास तो लेकिन कम डेंसिटी होता है, पर इसके तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि आइस को उस पर फ्लोट करना चाहिए. सो लेट्स सी द आंसर. तो जो आंसर है ये बताता है कि वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है और वो फॉर्म ले चल जाता है आइस का, और वो जो एम्प्टी स्पेसेस होता है वो उसके बीच में मतलब बंज क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और मास पर सेम ही रहता है वाटर का, जिसकी वजह से, या अदर वर्ड्स में ये भी कहा जा सकता है, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन द वाटर एंड हेंस फ्लोट्स ओवर इट. सो you need to learn this question because this question is bit confusing. So learn this for exam purposes. Question number 9. Convert it into Celsius scale. So Celsius में Kelvin minus 273 degree Celsius कर देते हैं. So you can do it by yourself. Just have a look on it. Question number 10. What is the physical state of water at 250 degree? So you know that 100 degree Celsius is the boiling point of water. So 250 degree Celsius पर वो boil भी होगा और वो water vapor भी बन जाएगा. तो it is the mixture of both things. Now it comes for the 100 degree Celsius. तो 100 degree Celsius is the boiling point. So वो boil होगा अपना. बट ये जो 250 डिग्री का केस होगा उसमें वो ज़्यादा जल्दी, मतलब ज़्यादातर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग में वो गैसियस स्टेट भी दिखाता है और वो अपना बॉयल का भी दिखाता है, पर 250 डिग्री सेल्सियस में वो मेनली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो रिमेंबर दिस. Question number 11. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? कोई भी अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो उसका टेम्परेचर भी ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है. तो वो क्यों नहीं होता है?
तो ये जो चेंज होता है स्टेट का, वो हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है पार्टिकल्स को, ताकि वो यूटिलाइज कर ले और ओवरकम कर ले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। बट जो रिजल्ट होता है, जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का, वो रिमेन कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग दिस चेंज। सो I think I should read this answer. During the change of state, the heat or energy provided to the particles of matter is utilized in overcoming the force of attraction of the particle. As a result, the temperature of the substance और मैटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो स्टेट का चेंज होता है वो हीट और एनर्जी प्रोवाइड के कारण से होता है, और वो ओवरकम कर लेता है एक समय के बाद अपने एनर्जी को, या फिर उस पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो होता है वो स्टेट जो एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डज अ डेजर्ट कूल इज बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो एक जो हॉट ड्राई डे होता है, मतलब कि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है हाई, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण, यही दो कारण है जिसके वजह से इंक्रीज हो जाता है एवोपरेशन का रेट, और कूलिंग जो होता है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज द वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो मटका में जो होता है वो पानी क्यों कूल रहता है समर के दौरान। So the answer will be during summer, the water present in the surface of earthen pot evaporates, which causes the cooling effect. Beside the earthen pot bears pores on it, hence evaporation occurs continuously, so a large amount of cooling is produced. तो जो वाटर का जो मटका होता है उसमें पोर्स होता है, जिसके कारण से वो कूलिंग का इफेक्ट कॉज करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, Question number 14, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol on the perfume on it। मतलब हम लोग के पाम पर अगर एसीटोन होता है नील पॉलिश रिमूवर, तो अगर वो या पेट्रोल हम लोग के हाथ पर जाए तो वो ठंडक क्यों पहुंचाता है। तो जो लिक्विड होता है वो क्विकली वेपोराइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको वोलाइट लिक्विड्स भी कहा जाता है। एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम जो होता है वो वोलाइट लिक्विड्स होता है, जिसकी वजह से वो हीट को जो होता है जो पाम से वो कूलिंग में ट्रांसफ़र कर देता है। क्वेश्चन नंबर 15, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। तो सॉसर जो होता है वो बिगर होता है सरफेस में और एज़ कम्पेयर टू द कप, सो जिसकी वजह से एवोपरेशन का रेट जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है सॉसर में एज़ कम्पेयर टू द कप। और जिसके जैसा आपको पता ही है कि इंक्रीज जब होगा सरफेस एरिया में तो उसका एवोपरेशन का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि एवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ सरफेस लैंड। सो फास्टर जितना भी होगा एवोपरेशन का रेट पार्टिकल्स का, वो टी और मिल्क में अलाउ हो जाएगा और कूल कर देगा, और हम लोग को हेल्प करेगा सिप लेने में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर। किस टाइप का क्लॉथ हम लोग को समर सीजन में पहनना चाहिए। तो कॉटन का जो कपड़ा होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, और जिसकी वजह से वो जल्दी ही स्वेट और पोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एवोपरेशन जो होता है वो ईजिली हो जाता है, इसीलिए हम लोग को कॉटन का क्लॉथ्स पहनना चाहिए। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ इसको आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि मेरा भी बेनिफिट हो और आपके फ्रेंड का भी। Do subscribe my channel for future updates and press the bell icon also. Thank you for watching, but I have shared the French Revolution and so much MCQ on different chapter of class 9, so go and check out the playlist for those updates, and please subscribe. Thank you very much.